नमस्कार साथियों, न्यूज पावर में आप सबका स्वागत है। मेहनत का फल पा, तू थकना नहीं, तू किसी के आगे झुकना नहीं, बस खुदा से तू फरियाद कर, तू दिल से उसको याद कर, बस खुदा से तू फरियाद कर। विद्वान साथी धर्मेंद्र यादव जिंदाबाद, धर्मेंद्र यादव जिंदाबाद, धर्मेंद्र यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी हेलो। तो साथियों, जिनका इंतजार लंबे समय से हम लोग कर रहे थे, कुछ साथी चले भी गए, तो साथियों हम लोग के बीच में आ गए हैं। मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि जोरदार ताली बजा करके आपने स्वागत करें अपने नेता का। नमस्कार मित्रों, आज एक कार्यक्रम जो आप देख रहे हैं, ये राजभर समाज का समाजवादी पार्टी के एमपी सदर प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव जी के साथ ज्वाइंट मीटिंग का है। इस ज्वाइंट मीटिंग में पूरा ओपी समाज का नेतृत्व राम दुलार राजभर के जो पूर्व मंत्री हैं, आदरणीय सुखदेव राजभर जी, जो छठी बार विधायक अम्बेडकर नगर समाजवादी पार्टी से ही है, कमलाकांत राजभर जो सुखदेव राजभर के पुत्र, वो भी पहली बार यहाँ से दीदारगंज विधानसभा से, आजमगढ़ की दीदारगंज विधानसभा से विधायक तो आए, कुछ देर तक अपनी बात रखे। उस वक्त तक आदरणीय एमपी साहब नहीं आए हुए थे और उनकी अनुपस्थिति में ही अपनी बात रख करके अपने समाज का नेतृत्व संबोधित करके चले जा चुके हैं। लेकिन अब कमान अध्यक्षता कर रहे हैं आदरणीय रामाचल जी के हाथों में, जिनकी बात अब सुन रहे हैं, देख रहे हैं। आदरणीय रामाचल जी ने अपने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पूरे राजभर समाज के साथ अम्बेडकर नगर से पूरा 100% सपोर्ट देते हुए समाजवादी पार्टी की सभी सीटों को जिताने का दायित्व लिया है। पूरे पूर्वांचल के सभी सीटों पर अपने पूरे राजभर समाज को ओम प्रकाश राजभर के जाने से तनिक भी समाजवादी पार्टी के सेहत पर असर न पड़े, इसका संकल्प स्वयं पूर्व मंत्री राम दुलार राजभर ने लिया और जो है युवा नेताओं ने लिया, और इन सब के मुखिया आदरणीय रामाचल राजभर जी ने लिया। अपने पूरे संकल्प के साथ दोनों विधायकों ने और पूर्व मंत्री आदरणीय राम दुलार जी ने पूरा अपने नेतृत्व की नैतिक जिम्मेदारी और उसकी धार्मिकता को अपनाते हुए अपने समाज को बुलाया और उसे अपने नेता आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी के प्रति उनके समर्पण का सानिध्य प्रस्तुत किया। जैसा कि आप मंच पर सभी देख रहे हैं, संस्कृति विभाग का नेतृत्व कर रहे बाबू श्याम सुंदर चौहान जी भी थे, आजमगढ़ की धरती से हैं, अपने संगीत से खूब नवाजा, खूब सराहा, खूब सहयोग दिया। ये आजमगढ़ की समाजवादी धरती है, जहाँ पर जाति और धर्म की सारी सीमाएं तोड़ करके समाजवाद का नेतृत्व पूरी एक एक जनता थामे रहती है। यहाँ पर जाति मैं बताना चाहूँगा, ये चुनाव उत्तर प्रदेश का नहीं है, भारत का चुनाव है और आपको मोदी को हटाना होगा, साइकिल की बटन को दबाना होगा, धर्मेंद्र को जिताना होगा, अपने संविधान को बचाना होगा। हमारी लाइन संकेत करती है कांग्रेस भैया, यह लाइन भाई, इंडिया गठबंधन के निजी तैयार अखिलेश कानी सपना सजैहा, सब कर भूखा मरिया हो, सब कर भूखा मरिया हो, चर्चा गाँव बड़ी आशा है माँ, तो आशा लेके खड़ा बा, तो
आशा लेके खड़ा बापू जरिया न हो माई तेरी बात नजरिया आशा लेके खड़ा बापू जरिया न हो माई तेरी बात नजरिया। चुनाव किस बात का है? चुनाव जनता की आवश्यकताओं का है, जनता की उम्मीदों का है। जनता जिस त्रासदी से बाहर निकलना चाहती है उन मुद्दों का है। चर्चा इसी विषय पर है। पक्ष और विपक्ष का घमासान जारी है। एक पक्ष जनता की महंगाई की उम्मीदों पर, जनता के रोजगार की मांग पर, जनता को निःशुल्क न्याय की मांग पर, घर के दरवाजे पर उसे न्याय प्राप्त हो, जाति और धर्म की जो पक्षपात हैं, जाति और धर्म के आधार पर होने वाले पक्षपातों से न्याय सुनिश्चित करने की आवश्यकताओं पर, मुद्दों पर बहस हो, चर्चा हो। इस बात पर एक पक्ष है जो इसका पक्ष लेता है और दूसरा पक्ष है इस पर बात करना ही नहीं चाहता। जनता के बच्चों को रोज़गार कैसे मिले, किसान के बच्चों को रोज़गार कैसे मिले, क्या ये मुद्दा है आज का? एक राष्ट्रीय नेतृत्व जहाँ संविधान तैयार किया जाता है, संविधान के मुद्दों पर देश की रक्षा के लिए, देश के बच्चों के भविष्य के लिए, किसानों की सुरक्षा के लिए, उनकी रोज़गार की गारंटी के लिए तमाम संवैधानिक आधारों पर उनके लिए कानून बनाए जाते हैं और 5 साल की सरकार चलती है जो देश की जनता की खुशहाली की बुनियाद पर थी है। क्या वास्तव में इन मुद्दों पर इन नेताओं द्वारा चर्चा की गई? तो समाजवादी पार्टी के सभी राजभर समाज के लोगों ने शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की मांग। शिक्षा के बगैर समाज को विकसित नहीं किया जा सकता। इस बात की आवश्यकता को पूरा राजभर समाज स्वीकार करता है। शिक्षा के आगे क्या? शिक्षा के आगे रोजगार है, नौजवान बच्चों का भविष्य है। नौजवान बच्चे तमाम उम्रदराज हो गए। उम्रदराज बच्चों की शादियां नहीं हो पा रही हैं, बेटियों की शादियां नहीं हो पा रही हैं। क्या ये सरकारें अपने भारत के बच्चों को, अपने भारत के बच्चों का परिवार समझते हैं? हर भारतीय उनके राष्ट्रीय परिवार का हिस्सा है, राष्ट्रीय नेतृत्व का हिस्सा है। तो उन बच्चों, कुंवारे बच्चे जो आज बेरोजगारी के मारे फिर रहे हैं, उनके भविष्य की चिंता कौन करेगा और कैसे होगी? क्या बिना रोजगार के चिंताओं का कोई मायने होता है क्या? रोटी, कपड़ा, मकान की गारंटी सिर्फ रोजगार से सुनिश्चित की जा सकती, सिर्फ विधायकी या सांसदी जीत जाना इस बात की गारंटी नहीं है कि उसकी जनता के बच्चों का रोटी, कपड़ा, मकान की आवश्यकता की भरपाई हो गई। रोटी, कपड़ा, मकान की भरपाई उसके बच्चों के रोजगार की गारंटी से ही संभव है। उसके बच्चों के स्वास्थ्यपूर्ण शिक्षा की गारंटी से ही संभव है। जब तक बच्चों के शिक्षा की गारंटी नहीं होगी, उनके संपूर्ण स्वास्थ्य की गारंटी नहीं होगी, उनके बच्चियों के बढ़ाने की गारंटी नहीं होगी, बच्चियां बढ़ेंगी तो बच्चियां बचेंगी अपने आप। बच्चों को बचाने के लिए बच्चियों को खत्म इसलिए होना पड़ता कि उनका भविष्य अंधकार है। दहेज के लोभियों द्वारा दहेज के पैसे की मांग की जाती और माँ बाप, कम पैसे वाले लोग दहेज की आवश्यकताओं को, राक्षस को पूरा नहीं कर पाते। यह वो पूरी है जिसको जनता के लंच में दिया। रामचल राजभर जी के नेतृत्व में पूर्व मंत्री रामदुलार राजभर ने आई हुई जनता के लिए लंच की भी व्यवस्था अच्छी कर रखी थी, जो एक सामाजिक न्याय का ही विषय है कि हम जनता को बुला तो लेते हैं, उनके सम्मान में उनके खाने पीने रहने की व्यवस्थाएं भी प्रॉपर नहीं करते। उनकी विदाई, जब मीटिंग होते ही उनको ऐसे ही लावारिस छोड़ दिया जाता। लेकिन यहाँ बहुत ही अच्छा प्रबंधन रहा। रामदुलार जी के नेतृत्व में आने से लेकर जाने तक की पूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित थी। जनता जिस माध्यम से आई थी उसी माध्यम से गई और बिल्कुल सुविधापूर्वक ढंग से। यानी जनता के विचारों की भी गारंटी, उसके व्यवहारिक आवश्यकताओं की भी गारंटी, उसके पूरे सम्मान की गारंटी इस राजभर समाज की सभा में ये बात सुनिश्चित करने की, एक संकेत देने की गारंटी को व्यवहारिक ज़मीन पर उतारते हुए आदरणीय रामचल राजभर की पूरी टीम इस कार्य में लगी हुई थी।
आदरणीय रामअचल राजभर जी के नेतृत्व में पूरा रामअचल राजभर जी के सम्मान में आए हुए पूरे राजभर समाज ने अपना संपूर्ण सहयोग दिया।